हेलो बच्चों, मैं अभम और स्वागत करता हूं सभी का अपने आज के इस नए वीडियो में। बच्चों, आज हमारे मैथ के परसेंटेज चैप्टर का आज नेक्स्ट वीडियो होने वाला है। हमने अपने पिछले वीडियो में काफ़ी सारे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट सीख लिए थे और आज की वीडियो में हमें क्या सीखना है। हमने 1D वाले क्वेश्चन सीख लिए थे बच्चों। आज की वीडियो में हमें 2D और 3D के क्वेश्चन देखने हैं और फिर अगर टाइम बचेगा देन अपने नेक्स्ट जो फॉर्म होगा उस पर चलेंगे बच्चों, है ना। हाँ, नेक्स्ट टाइप देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चंस भी करने वाले हैं बच्चों। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी देख लेंगे, क्योंकि उसको देखे बिना आप आगे बढ़ेंगे तो वो सही नहीं होगा बच्चों, ठीक है। तो उसको ज़रूर देख लें और कंप्लीट करते हुए बच्चों आगे बढ़ें। और बच्चों देखिए, मैं एक बात बता दूं आपको कि जो हमने पिछले वाले जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं उनको रिवाइज़ करते रहें, क्योंकि टाइप बहुत सारे हैं। अगर आप रिवाइज़ नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे, देन आपके लिए बर्डन हो जाएगा आने वाले दिनों के लिए, ठीक है। मुझे नहीं पता आप ये वीडियो कब देख रहे हैं, लेकिन जब भी देख रहे हैं तो रिवाइज़ करते हुए चलें, ठीक है। आपके पास टाइम जैसा बचा होगा वो आपको पता होगा जब आप वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है। एग्ज़ाम आपका कब होता है ये भी आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम अप्रॉक्स मई के मंथ में लगा होता है हर बार, ठीक है बच्चों। तो ये बात आप हमेशा ध्यान देंगे और बाकी अदर इन्फॉर्मेशंस के लिए आप चैनल के साथ जुड़े ही रहेंगे, आपको सब इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं बच्चों, है ना। तो बच्चों देखिए, आज की वीडियो में सबसे पहले हमें देखना है कि आखिर जो हमारा आज का क्वेश्चन होने वाला है 2D 3D ये सब जैसे क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करने की क्या अप्रोच रहने वाली है, ठीक है बच्चों। तो देर ना करते हुए बच्चों लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना आज का नया वीडियो। हाँ बच्चों, तो देखें 2D और 3D के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो बच्चों पहले मैं समझा दूँ आपको कि 2D और 3D के क्वेश्चंस आते कैसे हैं। तो बच्चों कह दिया जाएगा आपसे, मान लीजिए 2D की बात करें, 2D मीन्स एरिया, है ना, जैसे कि मैंने आपको लिखाया था एरिया, और 3D में वॉल्यूम। तो बच्चों आपसे कह दिया जाएगा कि मान लीजिए एक आयत है जिसकी लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में 30% की वृद्धि की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी परसेंट की वृद्धि होने वाली है, ठीक है। या फिर वॉल्यूम वाले में बात की जाए कि लंबाई में इतनी वृद्धि, चौड़ाई में इतनी वृद्धि और ऊंचाई में इतनी वृद्धि, तो आखिर उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी ये आपको बताना है। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस को, इन टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करने की दो अप्रोच रहने वाली हैं। क्या, पहला है रेशियो मेथड और दूसरा क्या है बच्चों, तो दूसरा हो जाएगा आपका सक्सेसिव मेथड, ठीक है। हाँ, सक्सेसिव मेथड आपके दो प्रकार के होंगे जिसमें आपका सक्सेसिव इंक्रीज एंड सक्सेसिव डिक्रीज रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर कैसे इनको यूज़ करना है। तो बच्चों देखें, इन दोनों में यूज़ होने वाला है पहला आपका रेशियो मेथड, दूसरा आपका सक्सेसिव मेथड, ठीक है। यह आपका दो प्रकार का हो जाएगा, सक्सेसिव इंक्रीज, ठीक है बच्चों। स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक हो तो उसको थोड़ा सा सुधार लेंगे, ठीक है। सक्सेसिव इंक्रीज, सक्सेसिव डिक्रीज, करेक्ट है। तो सक्सेसिव मेथड दो प्रकार का हो जाएगा, सक्सेसिव इंक्रीज एंड सक्सेसिव डिक्रीज, दोनों आपको सिखाए जाएंगे, परेशान आपको नहीं होना है। अब देखिए बच्चों, रेशियो मेथड का आप यूज़ कहाँ करेंगे ये आपको सीखना है। तो बच्चों देखिए, जहाँ पर भी जो परसेंटेज होगा वो किस फॉर्म में दिया होगा, वो कुछ इस फॉर्म में दिए होंगे। परसेंटेज, जब क्वेश्चंस में परसेंटेज दिए होंगे तो एग्जाम्पल के तौर पर वो कुछ इस टाइप में दिए होते हैं, होल के फॉर्म में, 7 होल 1/7%, 8 होल 1/8%, 10 होल 1/3%, कुछ इस तरह बच्चों, ठीक है, ETC एक्सेट्रा, ठीक है, एक्सेट्रा। तो बच्चों जब भी आपको परसेंटेज कुछ इस फॉर्म में दिए होते हैं तब आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको रेशियो मेथड का यूज़ करना है प्रायः, करेक्ट है। करेंगे इसका यूज़ तो आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे बच्चों, ठीक है। और देखिए, जहाँ पर कुछ आपको परसेंटेज कुछ इस फॉर्म में दिए हों, कैसे 20%, 30%, मान लीजिए हमने लिया 50%, आप ले लीजिए 60%, ETC। समझ में आया आपको। जहाँ पर भी परसेंटेज कुछ इस फॉर्म में दिए हों वहाँ पर आपको रेशियो मेथड यूज़ करना है, जहाँ पर आपको परसेंटेज कुछ इस फॉर्म में दिए होंगे वहाँ पर आपको सक्सेसिव मेथड यूज़ करना है।
तो बच्चों अब इनको समझते हैं कि आखिर क्वेश्चन में यूज़ कैसे करना है इनको, है ना। तो परेशान नहीं होना है। शायद आपको कुछ ब्लर दिख रहा है बच्चों, एक सेकेंड। दिखने लगा बच्चों आपको? हाँ, तो देखिए, ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को समझिए। जहाँ पर भी आपको परसेंटेज कुछ इस फॉर्म में दिया होगा वहाँ पर आपको रेशियो मेथड यूज़ करना है। जहाँ पर भी परसेंटेज आपको कुछ इस फॉर्म में दिए होते हैं वहाँ पर आपको सक्सेसिव मेथड यूज़ करना है। इससे आपके क्वेश्चन में फ़र्क ये पड़ने वाला है कि आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। बाकी हम आपको दोनों मेथड से सॉल्व करके दिखाएंगे। परेशान आपको नहीं होना है, बस वीडियो में बने रहना है बच्चों, ठीक है। हाँ, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देंगे। अभी तो वीडियो शुरू हुई है ना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, समझते हैं, ठीक है। देखिए अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अब। और सबसे पहले हम समझेंगे रेशियो मेथड को। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर सर ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये आखिर है तो कुछ सिंपल फॉर्म का, तो इसको हम अपने सक्सेसिव मेथड से सॉल्व करें। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसे आप रेशियो से सॉल्व करिए, ठीक है। मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अभी रेशियो का यूज़ करते हैं। रेशियो मेथड हेडिंग मैंने डाल रखी है, तो रेशियो से इनको सॉल्व करते हैं। आपको सक्सेसिव आगे समझाऊंगा मैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन को पहले समझना है कि क्वेश्चन कैसे, ये 2 डिग्री का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये समझ लें, है ना। तो इसको समझ लीजिए आप। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 डिग्री का बच्चों, ठीक है। यहाँ पर से 2 डिग्री स्टार्ट हो रहा है। यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि होती है तो क्षेत्रफल, सबसे बड़ी यहाँ पर हिंट आपको मिली क्षेत्रफल के फॉर्म में। जो आपका क्षेत्रफल है वही इंडिकेट कर रहा है कि क्वेश्चन आपका 2D का है ना। तो भुजा में आपकी 10% की वृद्धि की गई है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी ये आपको बताना है। समझ में आया आपको? मैंने आपको जैसा बताया था उस टाइप का क्वेश्चन है ना। हाँ, तो ये 2D का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहली अप्रोच आपकी क्या होने वाली है, इस बात को आपको सीख लेना है। सबसे पहले 10% को हम क्या लिख सकते हैं, तो बच्चों ये आप याद कर लीजिए, ठीक है। अगर आपने याद नहीं किया तो मैं एक बार और से बता दे रहा हूँ, 10% इज इक्वल टू 1/10, ठीक है। जहाँ पर आपके 10 क्या है बच्चों, ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू। ये आपका चेंजमेंट है ना, चेंज। और जब इनको ऐड कर देंगे, क्योंकि बढ़ोतरी हुई है ना बच्चों, आपकी जो भुजा है वो बढ़ी है, तो 10 + 1 तो आपका 11, ये आपकी न्यू वैल्यू है, न्यू वैल्यू, ठीक है बच्चों। समझ में आया आपको? हाँ, तो देखिए 10 आपकी ओरिजिनल वैल्यू, 1 आपका चेंज, 11 आपकी न्यू वैल्यू। अब देखिए कैसे करेंगे, रेशियो मेथड यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले आप इधर लिखते हैं ओरिजिनल वैल्यू, आप इधर लिखते हैं न्यू वैल्यू, ठीक है। समझ में आया आपको? अब बच्चों आप जानते हैं कि एरिया कैसे निकाला जाता है, वर्ग का। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, भुजा स्क्वायर। और आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई, इस तरह। और त्रिभुज का 1/2। और लंबाई और क्या होता है बच्चों, आधार गुणे ऊंचाई, है ना। मीन्स लंबाई गुणे आधार, लंबाई कहें या फिर उसे ऊंचाई कहें, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। 1/2 ही होता है बच्चों, ठीक है। समझ में आया आपको? तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। समझ में आया? हाँ, तो जब भी एरिया की बात होगी तो मीन्स है कि आपको जो भी भुजा दी गई है, आयत की बात कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। सॉरी, आयत की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी तो वर्ग की बात चल रही है ना। तो जब वर्ग की बात होगी और क्षेत्रफल दिया होगा निकालने के लिए, ठीक है, तो उसमें जो आपकी भुजा है ना बच्चों, उसका जो चेंजमेंट है, अभी देखिए मैं रख कर दिखाता हूँ आपको। तो मैंने आपको बताया ना कि जब वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो भुजा का 2 बार गुणा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम रखेंगे यहाँ, ये आपकी ए भुजा है, ठीक है, जिसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या है 10 और चेंज वैल्यू क्या है 11, है ना। जो न्यू वैल्यू आई थी 11। अब बच्चों चूँकि एरिया में आपका भुजा का 2 बार गुणा होता है ना, तो इसी को आप एक बार और रख दीजिए, तो ए 10 और 11, ठीक है। समझ में आया? चूँकि एरिया आपका क्या होता है, एरिया आपका भुजा स्क्वायर होता है, किस में, वर्ग में। समझ में आया आपको? समझ में आया? ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा a², है ना। अब इसको और इसको गुणा करके यहाँ लिखेंगे, इसको गुणा करके यहाँ लिखेंगे, कितना आ जाएगा 100।
इनको गुणा करके यहाँ लिखेंगे, कितना आ जाएगा 121 बच्चों। समझ में आया आपको? आप कैसे सॉल्व करेंगे? अब बच्चों देखिए, अब हमें ज्ञात करना है कि कितने % की वृद्धि हुई है क्षेत्रफल में। तो बच्चों आपका जो क्षेत्रफल पहले 100 था वो अब 121 हो गया है ना, क्योंकि पहले की भुजा थी जिसका हमने वर्ग किया तो पहले का क्षेत्रफल आया, और ये आपकी भुजा है जिसका हमने वर्ग किया तो 121 आया। ठीक है, तो परसेंट इंक्रीज इज इक्वल टू 100 को माइनस करेंगे 121 से तो आपका 21 आएगा, और 21 ऊपर रखेंगे। ठीक है, अब नीचे क्या रखेंगे ये बात आप ध्यान से सीखें। चूँकि जो वैल्यू चेंज होती है उसको नीचे रखा जाता है, जिसमें बदलाव होता है उसको हमेशा नीचे रखा जाता है। आपका जो 100 है बच्चों वो 121 हुआ है ना, इसलिए 100 यहाँ पर आ जाएगा, और चूँकि हम इसका परसेंटेज निकाल रहे हैं इसके लिए 100 का गुणा हो जाएगा, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा 21% बच्चों। समझ में आया आपको? ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखिए बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी वर्ग की भुजा में 14 हो 2/7% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में हुई वृद्धि ज्ञात कीजिए। साइड देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या किया जाएगा, सबसे पहले साइड लिख लेंगे जिसमें वृद्धि हुई है ना। साइड में क्या वृद्धि हुई है, तो साइड में इंक्रीज़ हुआ है 14 होल 2/7%, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 1/7। समझ में आया आपको? हाँ, अब देखिए ओल्ड यहाँ रखेंगे, न्यू यहाँ रखेंगे। ये आपका कितना बच्चों 7, और देखिए मैंने आपको बताया ना ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू होती है, ओरिजिनल वैल्यू, ये आपका चेंजमेंट होता है। इनको ऐड कर देंगे तो आपकी न्यू वैल्यू आ जाती है ना। तो 8 आ जाएगी, तो 8 यहाँ। अब बच्चों भुजा को 2 बार लिखना होगा क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं, तो ए और ए 2 बार, तो 7 और 8। इसके बाद इनका गुणा यहाँ लिखेंगे तो a² हो जाएगा, इनका गुणा यहाँ लिखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 7 7 जा 49, और 8 8 जा 64। करेक्ट है बच्चों? समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा, अंतर निकालेंगे तो आपका 15 आ जाएगा। मीन्स आपका 15 इंक्रीज़ हो गया है, जो एरिया है वो 15 यूनिट इंक्रीज़ हो गया है। अब इसे परसेंट में निकाल देते हैं बच्चों, है ना। तो 15 ऊपर और जिसमें चेंजमेंट हुआ है वो नीचे, मीन्स 49 नीचे और 100 का गुणा बच्चों। ठीक है, तो परसेंटेज में वैल्यू कितनी आ जाएगी 1500/49%। ठीक है, और ये आपका आंसर हो गया। इसे आप पॉइंट में निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, अब बढ़ें अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। देखते हैं बच्चों अपने न्यू क्वेश्चंस। तो बच्चों ये पेज भी इसका ब्लैंक है, इसे रिमूव कर देते हैं। देखिए बच्चों यही आपका नोट लिखा हुआ है ना, आप नोट डालकर लिख लें। देखिए आपको नोट दिख जाएगा अभी, एक सेकंड बच्चों। ये देखिए मैंने नोट लिख रखा है आपके लिए, ये नोट आप लिख लेंगे। करेक्ट है बच्चों, नोट डालेंगे। अब देखिए बच्चों, अब हमें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, उसको भी समझ लेते हैं। क्या कह रहा है बच्चों, त्रिभुज का आधार 33 होल 1/3% बढ़ाया जाता है, 33 होल 1/3% बढ़ाया जाता है आधार। ठीक है, ये बेस है। करेक्ट है, तो बेस को 33 होल 1/3% बढ़ाया जाता है, और इसकी ऊंचाई को, हाइट को, ठीक है बच्चों, हाइट को 16 होल 2/3% कम किया जाता है। तब त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा ये आपको बताना है। करेक्ट है। अब बच्चों चूँकि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है ना बच्चों, 1/2 को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, 1/2 को नेग्लेक्ट कर देंगे। करेक्ट है, मेन बात है आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार ये है, ऊंचाई ये है, तो अब हमें इन पर ध्यान देना है बच्चों। समझ में आया आपको? देखिए अब 33 होल 1/3% को हम क्या लिख सकते हैं, 33 होल 1/3% को हम लिख सकते हैं क्या 1/3। अब बढ़ा है इसलिए आगे प्लस लगा देंगे। 16 होल 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 1/6, और कम हुआ है इसलिए आगे माइनस लगा देंगे। ये चेंज कैसे होता है मैंने आपको बताया था, 3 का मल्टीप्लाई 16 में, 16 3 ज़ा 48, और फिर 48 में +2 तो 40
8 + 2 50 हो जाता है, अपॉन में 3 नीचे रहता है, और फिर 100 का जो ये परसेंटेज लगा हुआ है बच्चों, है ना, उसका गुणा हो जाता है। करेक्ट है? समझ में आया था आपको? समझ में आया था ना बच्चों? गुणा कैसे हो जाता है परसेंटेज का? ये मैंने दोबारा लिख दिया। जब परसेंटेज हटता है तो क्या हो जाता है? 1/100 आ जाता है। मैंने आपको सिखाया था ना, समझ में आया आपको? इसको हम कैसे करते हैं? इसको हम लिख लेते हैं 50/3 इंटू, ये परसेंटेज हटेगा तो 1/100 आ जाता है बच्चों, है ना। तो ये 50 से 2 हो जाता है, इसलिए 1/6 आ जाता है। करेक्ट है? समझ में आया आपको? तो 1/6 हमने लिख दिया। अब कम हुआ था इसलिए माइनस का साइन लगा दिया। अब बच्चों देखिए, अब सेम वही पैटर्न क्या करना है, ओल्ड यहाँ पर न्यू। ठीक है, बात होगी यहाँ पर आधार की, बात होगी यहाँ पर ऊंचाई की, दोनों चीज़ों की बात होगी। ठीक है, क्योंकि आधार और ऊंचाई का गुणा ही क्षेत्रफल बनता है किसका? त्रिभुज का। तो सबसे पहले जो बेस है पुराना वाला वो कितना है? 3, और अब बढ़कर कितना हो गया है? 3 में 1 जोड़ देंगे तो न्यू वैल्यू आ जाएगी 4। चूँकि पहले ऊंचाई कितनी थी? 6 है, और 6 में 1 घटाना पड़ेगा क्योंकि आपकी जो ऊंचाई है वो घट चुकी है बच्चों, है ना। ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू होती है, ये आपकी चेंजमेंट होता है, और इनको जब घटाते हैं या फिर जोड़ते हैं तो हमें न्यू वैल्यू प्राप्त हो जाती है बच्चों, है ना। या तो आपकी 6 क्या है? ओरिजिनल वैल्यू, और 6 में से 1 घटा देंगे क्योंकि कम हुआ है इसलिए 5 आ जाएगा, और ये आपकी न्यू वैल्यू हो जाएगी। करेक्ट है? आप लिख लेंगे ठीक से, मैं तो ऐसे समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। समझ में आया आपको? आप देखिए, अब इनका गुणा करना है आपको। समझ में आया? तो एरिया निकालिए। अब बच्चों यहाँ पर आपको 1/2 का ध्यान देना है। 1/2 मैंने आपको सिखाया था ना फॉर्मूला वाला, 1/2 गुणा आधार गुणे ऊंचाई। हाँ, तो 1/2 अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है। फिर आपको 3 का गुणा करना है और 6 का गुणा करना है, और फिर ये आपका एरिया नंबर 1 निकल आएगा, और फिर नया एरिया क्या निकल आएगा? तो यहाँ से निकालना है आपको नया एरिया। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, तो कितना बदलाव आ जाएगा इनमें? तो यहाँ पर जब एरिया निकालेंगे तो निकल आएगा 9, और यहाँ पर आपने एरिया निकालेंगे तो आपका आ जाएगा लगभग 10, है ना। ठीक, अब देखिए चेंज कितना आया। ये जो एरिया था बच्चों, देखिए एरिया में इंक्रीजमेंट आ गया। ठीक है, इंक्रीमेंट हो गया, 9 से 10 हो गया, मीन्स 1 की बढ़ोतरी। आपका जो एरिया है वो 1 बढ़ गया है। तो आप परसेंट इंक्रीज निकाल दीजिए, परसेंट इंक्रीज। एरिया जो बढ़ा है वो कितने परसेंट बढ़ा है ये आपको निकाल देना है। तो 1 बढ़ा, 1 ऊपर, और किस में बढ़ोतरी हुई है? 9 में, तो 9 नीचे, फिर 100 का गुणा कर देंगे बच्चों, ये परसेंट आगे लगा देंगे, तो जिससे आपका क्या आ जाएगा बच्चों? 11 होल 1/9% का इंक्रीज़ हुआ है एरिया में। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर आ गया है। समझ में आया आपको? ठीक है, अब देखिए बच्चों आपका अगला क्वेश्चन। ये बच्चों आयत की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। देखिए, जो एक आयत की लंबाई है तथा चौड़ाई है वो क्रमशः 10% और 20% तक बढ़ जाती हैं। इसके क्षेत्रफल में हुई वृद्धि हमें बतानी है। ठीक है, कैसे बताएंगे ये आपको समझना है। तो आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? लंबाई गुणे चौड़ाई। मीन्स हमें यहाँ पर लंबाई रखनी है, उसकी ओरिजिनल वैल्यू एंड न्यू वैल्यू, फिर चौड़ाई उसकी ओरिजिनल वैल्यू न्यू वैल्यू, दोनों को गुणा कर देना है। अंतर जितना आएगा वो हमें बता देना है बच्चों, एकदम आसान है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1/10। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/5, है ना। अब चूंकि दोनों में बढ़ोतरी हुई है इसलिए प्लस यहाँ भी, प्लस यहाँ भी। इधर आप क्या लिखेंगे? ओल्ड, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? न्यू। ठीक है, पहले लंबाई 10 थी, अब लंबाई 11 हो जाएगी क्योंकि 10 में हम 1 ऐड कर देंगे। पहले आपकी जो चौड़ाई थी वो 5 थी, अब 6 हो जाएगी क्योंकि हम 5 में 1 ऐड कर देंगे। समझ में है आपको? ये आपका क्या है? ये आपका है लंबाई, ये आपकी क्या है? ये आपकी ब्रीथ है ना, ब्रेथ, चौड़ाई। ठीक है, उसके बाद एरिया कैसे निकालेंगे? तो एरिया निकालने के लिए इनका गुणा कर देंगे तो 50 आ जाएगा, और इनका गुणा कर देंगे तो 66 आ जाएगा, मीन 66 आ जाएगा। अब इनके बीच का जो डिफरेंस होगा बच्चों उसको हम परसेंटेज में बना देंगे तो हमें जो पता चल जाएगा कि इंक्रीज़ कितना हुआ है। तो 6 का 16 का, है ना बच्चों, 16 का 16 का यहाँ पर जो डिफरेंस है वो आ रहा है, इसलिए 16 ऊपर, बढ़ोतरी किस में हुई है? 50 में, इसलिए 50 नीचे, फिर 100 का
गुणा कर देंगे, ये परसेंटेज में रहेगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 32% का इंक्रीज़ हुआ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल में, है ना बच्चों। ठीक है, समझ में आया आपको, एकदम आसान। अब बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कैसा है देख लेते हैं। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि की जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। एकदम आसान है बच्चों, ये भी क्षेत्रफल ही है लेकिन ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो आराम से निकाल देना है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर अपना सक्सेसिव मेथड यूज़ करेंगे, देखते हैं बच्चों। ठीक है, हाँ तो बच्चों अब इस क्वेश्चन को हम, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको हम सक्सेसिव मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। मैंने आपको सक्सेसिव मेथड के 2 डिफरेंट टाइप्स बताए थे, सक्सेसिव इंक्रीज़ और सक्सेसिव डिक्रीज़। ठीक है, तो सक्सेसिव इंक्रीज़ कब लगाया जाएगा और सक्सेसिव डिक्रीज़ कब लगाया जाएगा। तो सक्सेसिव इंक्रीज़ तब लगाया जाएगा बच्चों जब आपके जो बढ़ोतरी है परसेंटेज दिया जाएगा, तो एक भुजा में या फिर किसी त्रिज्या में जो बढ़ोतरी है वो लगातार होती रहेगी। ठीक है बच्चों, सक्सेसिव इंक्रीज़ मीन्स लगातार बढ़ोतरी या फिर लगातार कमी होती जाएगी त्रिज्या में या फिर भुजा में। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन को आप समझ पाएंगे कि ये सक्सेसिव इंक्रीज़ का है या फिर सक्सेसिव डिक्रीज़ का है। और यहाँ पर आपको एक फार्मूला सीखना है, तो एक फार्मूला लिख लें आप बगल में, सक्सेसिव इंक्रीज़ का एक फार्मूला। डिक्रीज़ का क्या है देखते हैं अभी फार्मूला। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ और ये फार्मूला भी आपको केवल तब यूज़ करना है, देखिए जब क्या हो, जब 2 भुजाओं का जो सक्सेसिव इंक्रीज़ है वो देखने को मिलेगा हमें। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर एक घन की प्रत्येक भुजा में 10% की कमी की जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी। चूँकि बच्चों यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर केवल 2 भुजाओं का यूज होगा, है ना। तो इसलिए फार्मूला यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका फार्मूला बनने वाला है बच्चों सक्सेसिव इंक्रीज़ के लिए a + b + a × b/100। ठीक है, सक्सेसिव इंक्रीज़ इसका यूज़ तब करेंगे जब क्षेत्रफल की बात होगी, आयतन के लिए जब बात होगी तो मैं इसको बताऊंगा। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए जब सक्सेसिव इंक्रीज़ का फार्मूला यूज़ करेंगे तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। और डिक्रीज़ में आप क्या करेंगे, जहाँ जो प्लस है ना, यहाँ आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस का प्लस ही रहेगा। ठीक है, जब क्या होगा, जब आपकी भुजा घटती ही जाएगी। ठीक है बच्चों, आगे जब क्वेश्चन करें तो समझ में आ जाएगा। अभी एक फार्मूला आप याद करिए, सक्सेसिव इंक्रीज़ का एक फार्मूला, सक्सेसिव इंक्रीज़ का एक फार्मूला a + b + a × b/100 का। समझ गए बच्चों आप, जहाँ क्या है पहले a की बढ़ोतरी फिर b की बढ़ोतरी। ठीक है, अभी समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा में 10% की कमी की जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी, है ना बच्चों। तो यहाँ पर कमी की गई, हमें सक्सेसिव डिक्रीज़ का यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करना है हमें। तो कैसे यूज़ करेंगे, देखिए बच्चों यहाँ पर लगातार कमी की जा रही है, तो आपका जो a होगा वो भी क्या होगा -10% और b भी आपका क्या होगा -10%। ठीक है, अब ए बी आपने कहाँ से निकाला, क्योंकि बच्चों जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला क्या होता है आपका, जब उसका फार्मूला आप देखेंगे तो उसमें जो भुजा होती है उसका 2 बार गुणा होता है। चूँकि बच्चों जो घन का क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या होता है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 6a², है ना। तो हम एक ही भुजा को 2 बार लेते हैं, करेक्ट है, तो इसलिए हमने 2 बार लिखा। इसको b को आप a कर लीजिए क्योंकि भुजा आपकी सेम रहती है ना। तो एक बार कमी और फिर दूसरी भुजा में भी कमी, भुजा को 2 बार लिया जाता है इसलिए हमने कमी को 2 बार लिया है। ठीक है, अब इसमें अपने हम जो सक्सेसिव डिक्रीज़ का फार्मूला होगा वो लगाएंगे, करेक्ट है। हाँ, अब देखिए सक्सेसिव डिक्रीज़ का फार्मूला कैसे लगाएंगे, तो a की जगह हम क्या रखेंगे -10, b की जगह हम क्या रखेंगे -10 और a b की जगह हम क्या रखेंगे, बीच में क्या रहता है बच्चों माइनस, अभी आप यहाँ पर प्लस ही रखिए। ठीक है, आप यहाँ पर -10 रखिए, उसमें भी -10 का गुणा करिए अपॉन में 100। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे -10 और देखिए माइनस और माइनस का गुणा होगा, है ना बच्चों, ये माइनस और ये माइनस का आपस में गुणा होगा तो प्लस ही बन जाएगा,
फिर प्लस का प्लस में गुणा होगा तो बीच का प्लस ही रहेगा, और फिर 100/100, तो ये 100 से 100 कट जाएगा। इसके बाद आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 10 तो माइनस का 20 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको। फिर माइनस का 20 हो गया। अब देखिए इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, हाँ बच्चों, तो देखें यहाँ पर -10 आ गया था आपका, यहाँ पर -10 आ गया था, करेक्ट है। फिर प्लस में यहाँ पर 1 आ गया था, है ना, क्योंकि ऊपर 100 हो गया था, नीचे भी 100 कट जाएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसके बाद माइनस माइनस का ऐड कर देंगे तो -20 हो जाएगा, उसमें से 1 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, -19, तो -19% आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, समझ में आया। हाँ, तो इंक्रीज़ वाले से ही डिक्रीज़ वाला फार्मूला बना लेते हैं। आगे बढ़े बच्चों अपने अगले क्वेश्चन में और फिर उनको भी देखते हैं। देखिए बच्चों, क्या कह रहा है, यदि आयत की लंबाई 12% बढ़ जाती है और चौड़ाई 8% कम हो जाती है तो क्षेत्रफल पर शुद्ध प्रभाव ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसको भी हम सक्सेसिव से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए लंबाई में आपका 12% का इंक्रीजमेंट देखने को मिला है और चौड़ाई में आपका 8% की कमी देखने को मिली है ना बच्चों। ठीक है, तो इसको अपने फार्मूले में रख देंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, इंक्रीज़ है तो प्लस लगा देंगे, डिक्रीज़ है तो माइनस लगा देंगे, ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अपना फार्मूला लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे बच्चों, a + b + a इंटू बी अपॉन 100, तो a की जगह 12 और फिर b की जगह -8 और फिर यहाँ पर प्लस लगाएंगे, फिर 12 रखेंगे लेकिन उसका मल्टीप्लाई -8 के साथ होगा और अपॉन में 100 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए 12 - 8 और फिर देखिए ये प्लस का ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का आ जाएगा, 12 × 96/100 बच्चों। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, तो 12 में से 8 गया तो 4 हो जाएगा, 4 - 96/100 बच्चों, करेक्ट है। अब इसके बाद आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए अब इसके बाद आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पर से 2 0 काटिए, यहाँ पॉइंट लगा दीजिए। अब 4 में से माइनस कर दीजिए 0.96, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, तो माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.04 आपका % में आंसर आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव आया है कि निगेटिव, ये बात आप देख लें। चूँकि यहाँ पर ये पॉजिटिव आया है इसलिए यहाँ पर ये क्या होगा, बढ़ जाएगा, मीन्स उसका क्षेत्रफल 3.04% बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरह आपको सक्सेसिव इंक्रीज़ का फार्मूला यूज़ करना है। और ये फार्मूला बच्चों आप चेंज कर सकते हैं, जहाँ पर डिक्रीज़ होगा वहाँ पर माइनस, जहाँ पर इंक्रीज़ होगा वहाँ पर प्लस लगाएंगे आप। ठीक है, तो ये फार्मूला आप चेंज कर सकते हैं, केवल साइन का ध्यान देंगे कि जो साइन सहित रखेंगे संख्या, फिर साइन का साइन से गुणा, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वृत्त की त्रिज्या 300% बढ़ जाती है तो फिर इसका क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्षेत्रफल की बात होगी, मीन्स हमें 2 बार त्रिज्या का गुणा करना है बच्चों, है ना। आपका जो फार्मूला होता है πr², है ना बच्चों। वृत्त का त्रिज्या का फार्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला होता है πr², मीन्स आपको त्रिज्या का 2 बार गुणा करना है। अब ये 2 बार का गुणा आप सक्सेसिव इंक्रीज से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि सक्सेसिव इंक्रीज क्या होता है, जब आपकी त्रिज्या या फिर भुजा लगातार बढ़ती जाए। 2 बार बढ़ेगी तो मैं 2 बार वाला रूल आपको सिखा रहा हूँ, है ना बच्चों, क्योंकि क्षेत्रफल में 2 बार बढ़ेगी, क्योंकि भुजा का 2 बार यूज होता है। ठीक है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो a की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, 300, है ना, +300, क्योंकि बच्चों यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है ना, किसी वृत्त की त्रिज्या में 300% की बढ़ोतरी हुई है, इसलिए दोनों बार प्लस प्लस हमने यूज किया। फिर प्लस 300 × 300 अपॉन में 100 बच्चों, ये 0 कट गए इससे। ठीक है बच्चों, इसके बाद ये 3 300 600 हो जाएगा, प्लस 3 3 जा 9 और देन 0 के 0 तो उधर 900 हो गया, 9 6 15, तो कितना हो गया 1500%।
अब ये प्लस का है इसलिए इंक्रीमेंट, ठीक है बच्चों, मीन्स बढ़ोतरी हुई है उसमें, 1500% आपका जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो बढ़ जाएगा बच्चों। इस तरह के क्वेश्चंस को इस तरह सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है। अब देखिए, अब बच्चों आपके पास क्वेश्चन आया एक 3D का। अब बात होगी आयतन की, ठीक है बच्चों। आयतन में जो भुजा दी जाएगी, ठीक है, जो त्रिज्या दी जाएगी उसका 3 बार गुणा होगा, बस सिंपल सी बात है, ठीक है बच्चों। इसमें भी आप रेशियो का यूज़ कर सकते हैं और इसमें भी आप अपना सक्सेसिव का यूज़ कर पाएंगे। इसमें सक्सेसिव का यूज़ कैसे होगा, इसमें सक्सेसिव का यूज़ इस तरह प्रकार होगा कि इसमें भुजा की 3 बार बढ़ोतरी होगी, इसलिए ए, बी और सी इसमें 3 बार आएगा, मीन्स 3 चीज़ें आएंगी, 3 बार नहीं 3 चीज़ें आएंगी, क्या, ए, बी और सी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है बच्चों। तो इसमें 3 चीज़ें आएंगी, ए, बी और सी, करेक्ट है। हाँ, तो इस तरह आपको इसमें यूज़ करना है, सक्सेसिव भी यूज़ होगा इसमें और आपका रेशियो भी यूज़ होने वाला है बच्चों, ठीक है। हम दोनों यूज़ करके दिखाएंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा बच्चों, करेक्ट है। हाँ, तो देखिए बच्चों, आसानी से सीखना है आपको। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए, घनाभ की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है, चौड़ाई 30% बढ़ा दी जाती है और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है बच्चों। ऊंचाई 50% कम कर दी जाती है, सॉरी, घनाभ की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है, चौड़ाई 30% बढ़ा दी जाती है और ऊंचाई 50% कम कर दी जाती है, तो आयतन पर प्रभाव ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले इन चीज़ों को लिख लें। अब अब आपको मैं रेशियो मेथड से इसको सॉल्व करके सिखा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो रेशियो मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। 20% की बढ़ोतरी, तो 20% इज इक्वल टू 1/5, करेक्ट है। 30% की बढ़ोतरी, तो 30% क्या होता है बच्चों, 3/10 का, है ना। 50% की बढ़ोतरी, 50% की कमी है ना, हाँ, तो बढ़ोतरी के सामने प्लस लगा दें और कमी के सामने माइनस लगा देंगे, तो 50% इज इक्वल टू 1/2 की कमी है, ठीक है। अब जो दिए गए थे परसेंटेज वो हमने रख लिए हैं, करेक्ट बच्चों। अब मैंने आपको बताया ये आयतन की बात हो रही है, इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों का मल्टीप्लाई होगा बच्चों, ठीक है। तो इधर रखेंगे ओल्ड, इधर रखेंगे न्यू। अब बात किसकी किसकी होगी, लंबाई की, चौड़ाई की, ऊंचाई की, करेक्ट है बच्चों। तो देखिए, लंबाई आपकी ये थी, चौड़ाई ये, ऊंचाई ये, है ना। तो ओल्ड लंबाई कितनी थी, 5, अब नई कितनी आ जाएगी, बढ़ा है इसलिए इसमें जोड़ देंगे, 6 आ जाएगी। यहाँ पर 10 और 10 में 3 ऐड करेंगे तो 13, यहाँ पर 2 में 1 घटा देंगे इसलिए 1 आ जाएगा, है ना बच्चों। ये आपका वॉल्यूम आयतन है, करेक्ट है। इसके बाद इनको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका 100, इधर कितना आ जाएगा, तो बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 78 आ जाएगा, है ना। अब हम इसका अंतर निकाल के देखते हैं कि आखिर यहाँ पर लॉस हुआ है, मीन्स यहाँ पर आयतन घटा है या फिर आयतन बढ़ा है ना बच्चों। तो देखते हैं, चूँकि बच्चों 100 से आयतन 78 हो गया है ना बच्चों, तो मीन्स 22 का अंतर पड़ गया है, 22 कम हो गया है। अब ये 22 किस पर कम हुआ है, 100 में कम हुआ है ना, तो 100 नीचे और फिर मल्टीप्लाई में भी 100, करेक्ट है। तो आपका आंसर 22% का डिक्रीज़ आ जाएगा इसमें, ठीक है बच्चों। तो 22% का डिक्रीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए बच्चों, अगर इसको हम सक्सेसिव से सॉल्व करते तो कैसे सॉल्व करते, ये भी आपको सिखा दे रहा हूँ। सक्सेसिव मेथड, ठीक है बच्चों। तो देखिए, ये आपकी लंबाई है, ये आपकी चौड़ाई है, ये आपकी ऊंचाई है ना बच्चों। ये बढ़ी है, ये भी बढ़ी है और ये घटी है। अब बच्चों बात ये होती है सक्सेसिव में कि इसमें हम एक एल ले लिया हमने, L%, B% और H%। तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो बच्चों सबसे पहले आपको 2 को देखना होता है। पहले आप 2 चीज़ों पर लगाइए सक्सेसिव, ठीक है। फिर जो उत्तर आएगा फिर उसमें और तीसरे वाले में ये 2 बन जाएंगे, फिर इनमें आपको सक्सेसिव लगाना होता है। कैसे, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, अब समझना है आपको। पहले आप लंबाई को ले लीजिए, L% की बढ़ोतरी, कितनी बढ़ोतरी है, 20% की बढ़ोतरी है ना बच्चों, और B में 30% की बढ़ोतरी आपको देखने को मिली थी। सबसे पहले LB में लगाएंगे अपना सक्सेसिव वाला फार्मूला, तो 20 + 30 + 20
गुणे 30/100, ये कट गया बच्चों। ठीक है, इसके बाद 20 + 30 + 3 2 जा 6 आ जाएगा। करेक्ट है, समझ में आ रहा है बच्चों आपको। अब देखिए 30 20 50 6 56 है ना। अब यहाँ पर 56 आ गया। अब इसके बाद ये H% वाला है ना बच्चों, H% वाला इसको भी यहाँ पर ले आइए। कितना है, 50% का डिक्रीजमेंट देखने को यहाँ पर मिला था, और ये क्या है, 56% का इंक्रीमेंट है ना बच्चों, क्योंकि ये प्लस में आया है और ये माइनस में रहेगा क्योंकि ये डिक्रीज़ हुआ है। अब इनमें आपको अपना सक्सेसिव वाला रूल लगा देना है। करेक्ट है, समझ में आ रहा है आपको, दिख रहा है बच्चों। देखिए अब यहाँ पर अपना रूल कैसे लगाएंगे, 56 प्लस में रहेगा, उसके बाद ये माइनस में रहेगा 50, फिर अब चूँकि बच्चों ये प्लस में है ये माइनस में है तो दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर माइनस आएगा, है ना बच्चों। 56 × 50/100, 1 0 कट जाएगा। ठीक है, फिर 5 2 × 10 आ जाएगा, फिर 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 2 × 4, 2 8 × 16। करेक्ट है। अब इसको जो 28 में 50 ऐड करिए। देखिए अब इधर आप क्या करेंगे, 28 में 50 ऐड करिए तो 8 5 तो 7 है ना बच्चों, 5 2 7, और ये 56 आपका है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 8 में से आ गया 2, 7 में किस में आएगा, माइनस में, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर -22 आ रहा है परसेंट, है ना बच्चों। तो 22% का डिक्रीजमेंट आपको देखने को मिलेगा माइनस में उत्तर का, यही मतलब होता है। तो इस तरह क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेंगे बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों अपने अगले क्वेश्चंस में चलते हैं। देखिए बच्चों आगे क्वेश्चंस आपसे क्या कह रहे हैं, उनको भी ध्यान से समझिए। एक घन की लंबाई में 3%, चौड़ाई में 7% तथा ऊंचाई में 5% बढ़ोतरी की जाती है तो आयतन में क्या परिवर्तन आने वाला है। तो आराम से बच्चों, ये आपका लंबाई, ये आपका चौड़ाई, ये आपका ऊंचाई, तीनों में ही बढ़ोतरी की गई है। आसानी से अपना सक्सेसिव वाला फार्मूला लगा देंगे। सबसे पहले इन दोनों में लगाते हैं, है ना बच्चों। कैसे लगाएंगे, तो 3 + 7 + 3 × 7/100। अब जो उत्तर आएगा उसमें और फिर तीसरे वाले में लगा देंगे। ठीक है, देखिए 7 3 10 + 7 3 = 21, और 21 में 100 डिवाइड करेंगे तो 0.21 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 10.21। अब 10.21 और इसमें लगा देंगे बच्चों 5% में, है ना। तो कैसे करेंगे, इसके बाद ये 5 ये 10.21, तो 10.21 भी प्लस में आया है, इसलिए ये भी बढ़ोतरी हो रही है ना बच्चों। तो 10.21 प्लस, चूँकि बच्चों यहाँ पर 5% की बढ़ोतरी हुई थी, है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बढ़ोतरी हुई थी, तो इसलिए +5, फिर प्लस 10.21 × 5/100। अब इसके बाद 5 इसमें ऐड करिए तो 15.21 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए तो 5 1 5, 5 2 10 की 0 1 और 5 1 5। ठीक है बच्चों, 5 1 5, ठीक है, 5 2 10 और उसका 5, ठीक है, /100। ये 0 काट दीजिए आप, ऊपर इनको इधर से ये पॉइंट हटा करके इधर लगा दीजिए। ठीक है, हाँ। अब इसके बाद 15.21 + 0.5105, अब इसको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे किया हमने, सबसे पहले 3% 7% हमने सक्सेसिव डिक्रीज लगाया बच्चों, सक्सेसिव फार्मूला लगाया, उसके बाद जो उत्तर आया उसमें और ऊंचाई में सक्सेसिव का फार्मूला लगा दिया, आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो चुका है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ें। क्या कह रहा है, यदि एक घनाभ की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 7% तथा 6% की वृद्धि की जाती है तो इसके आयतन में वृद्धि। बच्चों यहाँ पर एक बात मिस कर दी गई कि यहाँ पर लंबाई में वृद्धि दी गई है, चौड़ाई में वृद्धि दी गई है, लेकिन ऊंचाई में वृद्धि नहीं दी गई है। ठीक है, करेक्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम देखते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन रॉन्ग है क्या। ठीक है बच्चों, तो हम इसकी ऊंचाई में भी वृद्धि कर देते हैं अपने साइड से। ठीक है, चूँकि लंबाई में इतने की वृद्धि, चौड़ाई में इतने की वृद्धि तथा ऊंचाई में आप वृद्धि कर दीजिए, हाइट में 5% की वृद्धि। ठीक है, करेक्ट है। ये आपका क्या हो गया, लंबाई, ये आपका हो गया चौड़ाई, ये आपका हो गया हाइट।
ठीक है, अब आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई में अपना सक्सेसिव इंक्रीज़ का फार्मूला लगाइए, उसके बाद जो उत्तर आए उसमें और फिर ऊंचाई में अपना सक्सेसिव इंक्रीज़ का फार्मूला लगा दीजिए। इस तरह देखिए, पहले एल और बी में लगाएंगे तो 7 + 6 + 7 × 6 अपॉन में 100। फिर इसमें जो उत्तर आएगा उसमें और फिर हाइट परसेंट 5% में फार्मूला लगाएंगे सक्सेसिव इंक्रीज़ का। फिर जो उत्तर आएगा वही आपका प्लस में आया तो क्या होगा बच्चों? इंक्रीजमेंट, और माइनस में आया तो डिक्रीज़ हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, प्लस में ही आएगा क्योंकि आपकी केवल बढ़ोतरी हुई है, कमी नहीं हुई है बच्चों। ठीक है, समझ में आया? हाँ बच्चों, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। सक्सेसिव इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का फार्मूला आपको समझ में आया होगा, उसके क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगली वीडियो में फिर से रिपीट करा देंगे बच्चों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बच्चों। पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।